अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये कुछ हालात हुए हुए रूम के, क्योंकि कल हम इतना लेट आए हैं, ठीक है, नारोवाल से। और मैं इस कदर जो है ना थकी हुई हूँ। अभी फ़िलहाल मुझसे व्लॉग नहीं बन रहा, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये देखें हालात क्या हुए हैं मेरे रूम के, ठीक है। तो कल ये कि फिर बहुत तेज़ हवाएं चली हैं, आंधी तूफ़ान बारिशें, ये सब कुछ आए दिन चल ही रहा है। तो खैर अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं जी 8। पहले मैं पीऊँगी चाय, नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे थोड़ी सी आंखें खुलती हैं तो फिर जो है फिर जल्दी से जो है ना क्लीनिंग करते हैं, बर्तन वगैरह भी वॉश करते हैं और खाना भी बनाना है। और मेरे पास है सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे। तो 2 घंटे में सारे काम मुझे करने हैं। तो बस करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हफ्ते में जी 2 से 3 दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जो हूँ बेसन का चीला खाती हूँ, ठीक है। और हफ्ते में 1 दफ़ा मैं जो पराठा लाजमी खाती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली जो है पराठा ही फेवरेट है। ब्राउन ब्रेड और ये जी थोड़ा सा जो है ना साथ साथ हेल्दी रूटीन को भी लेकर चलती हूँ। लेकिन वही बात ये कि आए दिन इतना प्यारा मौसम हो रहा होता है, जब घर वालों के लिए मैं बनाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ चलो थोड़ा सा मैं भी जो है ना खा लूँ। अपने दिल अपने मन को मार के जो है कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक ही दफ़ा जो है ना प्रॉपर आप जो है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली डाइट पे चले जाओगे, तो फिर जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो फिर एकदम आप इतना खाते हो कि जो वेट आपका जाता है वो वापस आ ही जाता है, ठीक है। तो ये जी मैं इसलिए इतनी बड़ी बात मैंने इसलिए आप सबको जो है ना कहिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जो मेरा वेट गया था सारा, तो अल्लाह का शुक्र है वापस नहीं आया है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मायके का 1.5 माह का जो मैंने जो है ना जो चक्कर मेरा लगा था, जो मैंने छुट्टी ली थी, तो उसमें मेरा जो है 3 से 4 किलो मेरा वेट जो है गेन हुआ था। तो 4 किलो वज़न टोटली जो है ना मेरा 4 किलो वज़न जो है ना बढ़ गया था। क्योंकि वहाँ पे मेरी भाभीयों ने मुझे इतना फ़ोर्स करना था, स्पेशली मेरी जो सेकंड वाली भाभी हैं, उन्होंने कहा चीज़ वाला पराठा मंगवाते हैं, ये खाते हैं। मैं इतना कहती थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपना वेट लॉस किया, मैं नहीं खा सकती। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, जब तुम जाओगी वापस, ठीक है, तो फिर दोबारा जो है ना अपना वेट लॉस कर लेना जब आप वापस पंजाब जाओगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम कराची आई हुई हो हमारे पास, तुम जो हम कहेंगे तुम वही खाओगी। तो वो माशाल्लाह डेली जो है ना उन्हें ज़्यादा शौक़ से वो बाहर के नाश्ते पराठे वगैरह खाती हैं, ठीक है। मुझे भी फ़ोर्स करती थी। अब बंदा कितनी अच्छा, मैंने वहाँ जाके 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जो है 1.5 माह में जो है ना ब्राउन ब्रेड वगैरह जो है ना मंगवाई है अपने अब्बू से। लेकिन वही बात कि वो फ़ोर्स करती हैं ये नहीं खाना ये खाओ, और वो इतने मज़े की अम्मी जो है खाने बनाती हैं। और बस रूटीन इस तरह की थी कि अब्बू बाहर से आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी मिठाई लेके आ रहे हैं, कभी कोई, मतलब ज़ाहिर है माँ बाप के घर जाके ना आपका जो है ख़ुद भी दिल नहीं करता है कि आप अपने माँ बाप को किसी चीज़ के लिए रोकें, मना करें कि नहीं मुझे ये नहीं खाना और ये खाना है। बस जो कहते हैं जो देते हैं मैं बस खा लेती थी। यही रीज़न था कि मेरा 4 किलो वज़न बढ़ गया। अच्छा खैर बढ़ तो गया, लेकिन जब से मैं आई हुई थी मैंने आके बहुत कोशिश की। अच्छा एक दफ़ा जो है ना वेट लॉस जब इंसान कर लेता है ना, दोबारा वेट लॉस करना बिलीव मी इतना मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड को सेट करना मुश्किल होता है। वेट लॉस करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब तक आपको जो है ना कोई मोटिवेशन नहीं मिलती तब तक आप जो है ना ये काम कर ही नहीं सकते हो। तो खैर अभी मेरा यही है, मैंने यही सोचा है कि अगर इतनी स्ट्रिक्ट वाली डाइट करके मैंने 2.5 माह में अगर मैंने 15 kg लूज़ कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी, सब के लिए हैरानकुन बात थी, ठीक है। तो अब मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। 1.5 महीने में 2 महीने में अगर 5 किलो 6 किलो इस तरह वज़न जो है ना कम होगा, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा अगर मैं अपना दिल मन हर चीज़ मार के करूँगी और फिर दोबारा जब मैं कुछ ऐसा खाऊँ, ठीक है, पिज़्ज़ा खाऊँ बर्गर खाऊँ, तो अगले दिन फिर पता चले हाँ भाई वेट जो है बढ़ा हुआ है। तो उससे बेहतर ये है कि मैं जो हूँ अपना एक लाइफ़स्टाइल बनाती हूँ, अपनी एक रूटीन सेट करती हूँ। कि जैसे कि मैं पहले जो है हफ़्ते में आई थिंक 3-4 दिन तो हमारे घर पराठे ही चल रहे होते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर एक आधा दिन बाहर से नाश्ता, कभी ब्राउन ब्रेड, तो खैर तब मैं बहुत कम मंगवाया करती थी। तो ब्रेड वगैरह वाइट जो मैदे की होती है वो मंगवा के टोटली जो है बस ये सैंडविच वगैरह और इतना ओवर खाना सब वो सब मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने स्किप कर दिया। हाँ मैंने ईद पे ज़रूर पी थी, ठीक है, जो कि मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ।
तो ख़ैर जी, मैंने जो अपनी रूटीन बनाई है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, 1 हफ़्ते में या कभी ऐसा होता है 10 दिन में मैं 1 दफ़ा पराठा खाती हूँ, ठीक है? और वो भी ऐसा नहीं कि फुल डीप फ्राई हो रहा है, ऐसा नहीं, हल्का-सा बस ऑयल लगाया, ठीक है? जो भी रात का सालन है, अगर नहीं है तो मैं अंडा वग़ैरह बना के साथ में जो है ना चाय-वाय लेके प्रॉपर मज़े का नाश्ता करती हूँ। फिर दोपहर को मैं थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खा लेती हूँ, फिर रात को डायरेक्टली मैं डिनर ही करती हूँ। हाँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा होता है तो क्रेविंग होती है शाम को, मैं कुछ जो है ना कोई खजूर खा ली, कोई एक आधा फ्रूट खा लिया, कभी आधा कप चाय पी ली। तो इस तरह से करके मैं अपनी रूटीन बना रही हूँ। तो ख़ैर गर्मियाँ हैं और गर्मियों के इतने बड़े दिन होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। शाम को कुछ न कुछ भूख लगती ही लगती है, कभी एक शामी कबाब खा लिया, कभी चाय पी ली, इस तरह से करके मैं जो है ना अपनी भूख को भी मैनेज करती हूँ। तो ख़ैर जी, ये जी कुछ कपड़े थे जो कि मुझसे जाया ही नहीं जा रहा, कपड़े देने के लिए मैं जा ही नहीं पा रही थी, और ये कपड़े जो है मैं देने गई थी आप ही को, ठीक है? उसके बाद जी जो भी मैं आई हुई थी सिस्टर के घर से, तो जो भी सारे मुझे सामान वग़ैरह समेटने थे, चीज़ें वग़ैरह, वो सारी मैंने समेटना यहाँ पे जी स्टार्ट कर दी। खाने में जी मैंने बनाए थे मुर्ग चने, और वो इतने कोई टेस्टी बने थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही मुख्तलिफ़ रेसिपी से मैंने जो है बनाया था। ख़ैर बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं वही चीज़ें बनाऊँ जो मेरे बच्चे जो है ना शौक़ से खा लें। तो ख़ैर यहाँ पे जी मेरी बेटियों की कुछ हेयर एक्सेसरीज़ वग़ैरह सारी बिखरी पड़ी थी, क्योंकि रात को, क्योंकि फिर ऐसा होता है जब आप सफ़र से थके हुए स्पेशली जब आप आते हो ना, फिर हिम्मत कम ही होती है, क्योंकि मुझे घर को बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, आते साथ दूध गर्म करना, किचन को समेटना, घर वालों को खाने के लिए कुछ करना, तो वो सब करती थी। फिर रूम को मैंने एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया, क्योंकि ये वाला जो काम था बहुत ही ज़्यादा जो है ना छोटा-छोटा सा बारीकी वाला काम होता है, तो ये बड़ा जो है ना समेट के हर चीज़ रखनी होती है। मुझे मेरी बेटियों से तो प्यार है ही है, लेकिन इनकी जो क्यूट सी छोटी-छोटी सी जो हेयर एक्सेसरीज़ है ना, उनसे तो बहुत ही लगाव होता है, और मैं हमेशा अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा जो है ना निकाल के जो है ना पैसे जमा कर के मैं चीज़ें खरीदती हूँ। मुझे ये इतना अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को जो है ना इकट्ठा करना, और बस जी प्यारे-प्यारे हेयर स्टाइल बनाने, और साथ ही जो है बस इन चीज़ों को जो है यूज़ करना। अच्छा, मैं पिक्चर जो है यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं अटैच कर दूँ, मैं दिखाऊँ कि मुझे कितना ज़्यादा जो है ना क्रेज़ है कि मैं जो हूँ अपनी बेटियों के, एक तो बाल लंबे हों उनके, ठीक है, और दूसरा उनके प्यारे-प्यारे से जो है मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ, और प्यारे-प्यारे से जो है ना हेयर एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करूँ। तो ख़ैर पूरे रूम की जो है डीप क्लीनिंग वो मैंने जो है ना करनी है कल, और प्रॉपर कालीन वग़ैरह जो भी है, ठीक है, सारा बाहर निकाल के, और कर्टन वग़ैरह उतार के वॉश करके जो भी है वो सारा करना है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी तो ख़ैर अभी कन्फर्म नहीं हो रहा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले आई थी जी मेरी बड़ी वाली भाभी, साथ में मेरे बड़े भाई, मेरी अम्मी, ठीक है, और साथ ही भाई और भाभी के बच्चे। लेकिन अब आ रही हैं उससे छोटी वाली भाभी, और माशाल्लाह उनकी यानी कि उनकी पूरी फ़ैमिली। तो बस जी उसी की जो है मैंने कोशिश किया है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है डीप क्लीनिंग की तरफ जो है ना पहले ये करना स्टार्ट होती हूँ, उसके बाद जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो भी किचन की तरफ भी जो भी घर के काम होंगे वो करते रहेंगे, क्योंकि एकदम से इतना बंडल हो जाता है। फिर मैं सारा माशाल्लाह घर जो है ना बड़ा है, ठीक है, और मैं अकेली हूँ, कोई हेल्पर भी मैंने नहीं रखी हुई है, तो करना थोड़ा मेरे लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो बस ये भाभी आ रही हैं, ठीक है, तो बस ये मेरी कोशिश है कि मैं क्या करूँ, मैं जो हूँ आहिस्ता-आहिस्ता सफाइयाँ वगैरह जो है ना करना स्टार्ट हो जाती हूँ। वैसे तो नॉर्मल आप करते ही रहते हो, लेकिन डीप क्लीनिंग करना वैसे 3 माह पहले मैंने की थी, तो अब जो है ना फिर से जो है ना स्टार्ट करनी है सारे घर की सफाइयाँ। और यहाँ पे जो भी सामान था जो मैं अपने जो है ना पर्स में लेके गई थी, ठीक है, कुछ पैसे थे, साथ में थोड़ी-सी मेकअप का सामान था, वो सब निकाला, सेट वगैरह किया है। फिर जी बनाई है जी मैंने अपने लिए चाय, और कड़क सी चाय, क्योंकि थकावट जो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कड़क चाय ही दूर कर सकती है। तो बस जी चाय बनाई है, और सारा सामान समेटा है, और वो जो अबाया जो मैंने पहले आप लोगों को जो है ना दिखाया है, वो जी मेरी अम्मी ने मुझे दिया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, और पहना हुआ इतना प्यारा लगता है। तो ख़ैर यही था जी हमारा आज का व्लॉग, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।